इंडिया की टेक्सटाइल्स कहानी हजारों साल पुरानी है। इंडस घाटी सभ्यता से लेकर के 5000 बीसी तक यहाँ के लोगों ने कॉटन उगाए और हैंड स्पून के कपड़े पहने। भारत का कपड़ा इतना ज्यादा मशहूर था कि बेबीलोन से लेकर के ग्रीस में इंडिया को कॉटन का देश माना जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे स्टार्टअप शुरू होने के बाद भी 10 में से 9 फैशन ब्रांड्स 5 साल तक भी जिंदा नहीं रह पाते। आज हम बात करेंगे कि इंडिया की यूथ क्यों सबसे पहले ही कपड़ों का बिजनेस शुरू करती है और फिर ऐसा कौन सा रीजन है कि इनमें से ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। आज के डिजिटल टाइम में इंडिया फैशन मार्केट कितना बड़ा और फास्ट ग्रोइंग है, ये बात बेन की एक रिपोर्ट बताती है। फैशन और लाइफस्टाइल इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर कैटेगरी है, जिसका साइज लगभग 110 बिलियन डॉलर है। इनमें से सिर्फ 10% ही ऑनलाइन पे बिकता है, यानी कि लगभग 11 बिलियन डॉलर। लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। माना गया है कि 2028 तक सिर्फ ऑनलाइन फैशन ही 35 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है, यानी कि इसमें 25% ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जैसे दुनिया की तरह भारत में भी नए होम ग्रोन ब्रांड्स का दौर चल रहा है। मतलब कि पैंडेमिक के टाइम पे 800 से ज्यादा देसी D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स निकले, जिनके लिए 2030 तक 300 बिलियन डॉलर का मौका नजर आ रहा है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी बदल रही हैं। आज के खरीदार नए ब्रांड्स को ट्राई करने के लिए तैयार हैं, एस्पिरेशनल ब्रांड्स पहचानते हुए। ऑनलाइन शॉपिंग ने फैशन तक सबकी पहुंच आसान कर दी है, इसलिए बेवकूफ और द सोल्ड स्टोर जैसे डिस्ट्रप्टर ब्रांड्स क्विक ग्रोथ देख रहे हैं। फ्यूचर में भी ये ट्रेंड चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक फैशन मार्केट 106 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है और सस्टेनेबल कपड़ों की डिमांड भी बढ़ रही है। मतलब कि 67% कंज्यूमर्स सस्टेनेबल मटेरियल को खरीदने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब कि आने वाला समय इको फ्रेंडली फैब्रिक्स और एथिकल फैशन के लिए बेहतर होगा। कपड़ों का बिजनेस में सबसे बड़ी अपील ये है कि शुरू करने के लिए बहुत पैसा, एक्सपर्टीज या फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। आप एक इंस्टाग्राम पेज बना के टी शर्ट पे अपनी डिजाइन छपवा के या प्रिंट ऑन डिमांड यूज करके घर से स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर से अपने जैसे ही उम्र के आपके पास कस्टमर्स भी हैं। यूथ अपने स्टाइल को समझती है और अपने डिजाइन पहनना पसंद करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम से आउटरीच मिलती है और नए फैशन ट्रेंड्स यानी कि पॉपअप कल्चर्स, बॉलीवुड कोट्स, मीम्स वाली शर्ट्स इंस्टेंटली वायरल हो सकती है। बेन की एक रिपोर्ट कहती है कि यंग ऑडियंस नए ब्रांड्स को जल्दी अपनाते हैं, इसलिए नए आउटफिट्स ट्राई करने का मौका भी मिलता है उन सबको। जब आप ये हर जगह कॉलेज में चल रहे होते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि क्यों ना एक कंपनी खड़ी करी जाए। गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम्स और डिजिटल पेमेंट ने भी ये पावर दे रखी है। सब मिला के लो बैरियर और क्रिएटिव फ्रीडम की वजह से फैशन टीन स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जहाँ कपड़े का बिजनेस शुरू करना इजी है, उतना ही मुश्किल है उसे आगे बढ़ाना। बिजनेस स्टडीज दिखाती है कि कम जरूरी प्रोडक्ट या गलत अप्रोच से बिजनेस स्टार्टअप मर जाते हैं। ग्लोबल एनालिसिस बताता है कि 42% स्टार्टअप फेल इसलिए है क्योंकि उनके प्रोडक्ट से मार्केट प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही। मतलब सिर्फ अपने पसंद का डिज़ाइन निकाल देना ही काफ़ी नहीं है, चेक करना पड़ता है कि कस्टमर को वो चाहिए भी या नहीं। कूल और एस्थेटिक डिज़ाइन लाने से पहले ये समझना पड़ता है कि लोग खरीदेंगे क्या। फिर पैसे का मुद्दा है। फैशन स्टार्टअप में भी कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 82% अपीरल ब्रांड्स कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से ही बंद हो जाते हैं। स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब के लिए पहले पैसा चाहिए। काफ़ी कंपनीज अपना बजट अंडर एस्टिमेट कर लेती है। डिज़ाइनर सब कुछ खुद ट्राई कर लेते हैं और महीने का रेंट और सैलरी निकालते निकालते पैसा खत्म हो जाता है। सीबी इनसाइट्स का एनालिसिस कहता है कि 29% स्टार्टअप पैसे खत्म होने की वजह से ही टूट जाते हैं। और जब आप अपने बैंक बैलेंस से लिमिटेड ऑर्डर देते रहते हो तो बड़े ग्रोथ का सपना मुश्किल हो जाता है। फैशन में भी और स्पेशल चैलेंजेस हैं। बहुत सारे ब्रांड्स एक दूसरे के सिमिलर नज़र आते हैं तो कस्टमर को इंगेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आम खर्चे, भारी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे चला जाता है, लेकिन साबित प्रोडक्ट ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इन्वेस्टर मृणाल झावेरी ने हाईलाइट किया है कि ग्रेट मार्केटिंग विद अ बैड प्रोडक्ट इज़ अ शॉर्टकट टू फेलियर। चलिए अब कुछ रियल कहानियों से सीखते हैं। गुड़गांव बेस्ड बेवकूफ की कहानी स्टार्ट होती है 2012 में, जहां दो टेक ग्रेजुएट्स प्रभा किरण और सिद्धार्थ ने क्विर्की कैजुअलिटीज लॉन्च किया। उन्होंने बीटी स्लोगन और पॉप कल्चर प्रिंट से यूथ को टारगेट किया। लीन ऑपरेशन और ऑनलाइन D2C मॉडल के साथ बेवकूफ सोशल मीडिया पर कम्युनिटी बनाने में माहिर हो गया। उनकी स्ट्रेटजी में लिमिटेड एडिशन और फ्रेंचाइजीज कोलैबोरेशन जैसे कि मार्बल और DC भी थे, जिसने हाइप बनाया। लेकिन बेवकूफ भी मिस्टेक करने से नहीं बचा।
किड्स वेयर लॉन्च करके उन्होंने देखा कि अच्छी प्रोडक्ट्स भी फेल हो सकते हैं अगर ऑडियंस अच्छे ना हो तो। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि प्रोडक्ट प्लस डिज़ाइन तो ठीक है, पर स्ट्रेटजी और टारगेट ग्रुप पर फोकस करना लाजमी था। द सोल्ड स्टोर 2013 में, जिसे वेदांग पटेल ने लॉन्च किया। सोल्ड स्टोर ने पॉप कल्चर थीम्ड प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, जैसे कि टीवी शोज, मूवीज और म्यूजिक से इंस्पिरेशन लिया। इनके कलरफुल और क्रिएटिव प्रिंट्स ने एक लॉयल फैन बेस बनाया। सोल्ड स्टोर ने सोशल मीडिया पर इंगेजिंग कैंपेन्स रन किए और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करके एक्सपेंड की अपनी रीच। अब आगे के फ्यूचर देखते हैं। मार्केट रिसर्च और ट्रेंड्स दिखाते हैं कि अपैरल इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। जैसे कि एक एनालिसिस में बताया गया है कि 2026 तक फैशन मार्केट $106 बिलियन के पास पहुंच सकता है। एआई और मशीन लर्निंग पर्सनलाइजेशन में मदद कर रही है, जैसे कि एआई से कस्टम फिटिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑमनी चैनल अप्रोच से ऑनलाइन के साथ पॉपअप स्टोर्स भी ट्रेंड बन रहा है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबिलिटी में नज़र आती है। अगर आप रिसाइकल्ड फैब्रिक, ऑर्गेनिक कॉटन, एथिकल मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करोगे, 67% कॉन्शियस कस्टमर आपका साथ देंगे। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री सपोर्ट से प्रॉपर ट्रेनिंग और इंक्यूबेटर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जीतने के लिए ये सब कंबाइन करके ही स्टार्ट करना होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, सही मार्केट फिट और फंडिंग प्लानिंग के साथ चलना होगा। फाइनल टेक में कपड़े का स्टार्टअप करना इंटरेस्टिंग है, पर उसके चैलेंजेस भी कम नहीं। यहाँ सक्सेस के फॉर्मूले में क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस का दिमाग भी चलता है। अगर कोई यूथ सोचता है कि फैशन से स्टार्टअप करे तो सबसे पहले रिसर्च, प्लानिंग और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। वीडियो को लॉन्ग नहीं खींचूंगा, जितना था वो बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आज सब यही चूज़ कर रहे हैं। तो आपको कुछ हट के बिल्ड करना होगा, तभी आप टिक पाओगे। आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो कमेंट में ग्रो लिखिए, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि कौन कौन ग्रो कर रहा है। थैंक यू।